So today we'll start our chapter number 1, that is accounting for partnership firms. पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप. पार्टनरशिप इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल्स, नेचुरल पर्संस. जब इंडिविजुअल्स होंगे, मतलब फॉर एग्जांपल संवेगी और अवनी मिलकर बिजनेस साथ में करेंगे, उसको पार्टनरशिप बोलेंगे. जब कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन साथ में मिलकर बिजनेस करती है उसको ज्वाइंट वेंचर्स या अमलगमेशन बोलेंगे, उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे. तो जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन. मिनिमम कितने हैं? टू. कहीं पर दिया मैक्सिमम 50 होते हैं और कहीं पर दिया मैक्सिमम 100 होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर बुक विल टेक 100 एज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने हो गए? 100. तो जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में मिलकर क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं. बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल. जो हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली अलाउड है उसको बोलेंगे बिजनेस. लीगली. तरह से जगह बिजनेस करोगे तो वो इंडिया में अलाउड नहीं है. आया ना? तो पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस. क्या शेयर करेंगे वो लोग? प्रॉफिट्स. पॉजिटिव सेंस में बात करते हैं. हम मिलकर क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे. क्या कमाएंगे? पैसा कमाएंगे. हम ये नहीं बोलेंगे चलो आ जाओ अपन सब मिलकर बिजनेस करते हैं और बहुत सारा नुकसान कमाएंगे, मजा आएगा, अपन सब मिलकर साथ में डूबेंगे. ऐसा कोई बात नहीं करता है. हमेशा बात किस सेंस में की जाती है? पॉजिटिव सेंस में, प्रॉफिट. तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. या तो सब साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे, हो सकता है दो या दो से ज्यादा पार्टनर हो, तीन पार्टनर हो, चार पार्टनर हो, तो एक या दो स्लीपिंग पार्टनर हो, वो एक्टिव पार्टनर्स ना हो. क्लियर? तो बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इज इट क्लियर? तो जो बिजनेस होता है, जो बिजनेस पार्टनर्स मिलके कर रहे हैं विराज, उसको बोलते हैं हम फर्म या पार्टनरशिप फर्म. आया ना? बिजनेस में क्या बोलेंगे हम? फर्म या पार्टनरशिप फर्म. और जिनके बीच में रिलेशन है पार्टनरशिप का उनको हम क्या बोलेंगे? पार्टनर्स. फॉर एग्जाम्पल ए बी सी तीनों साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं. ए विल बी पार्टनर, बी विल बी पार्टनर एंड सी इज ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ द फर्म. फर्म का नाम क्या है? एबीसी एंड कंपनी, कुछ भी हो सकता है. वो पार्टनरशिप फर्म है. तो बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? फर्म. और रिलेशन को क्या बोलते हैं? जो पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है? पार्टनर्स. आया ना? इंडिविजुअल्स के रिलेशन को क्या बोलेंगे? पार्टनर्स. नेक्स्ट, बिजनेस ये होता है प्रिंसिपल. बिजनेस क्या होता है? प्रिंसिपल. हेड ये होता है. पार्टनर्स क्या होते हैं? एजेंट. पार्टनर्स सिर्फ बिजनेस के बिहाफ पे क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं. आया ना? मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन ने एबीसी एंड कंपनी ने किसी से कुछ एग्रीमेंट किया है तो उसमें सील किसकी रहेगी? फर्म की, पार्टनरशिप फर्म की. तो वो प्रिंसिपल होता है. जब तक सील्स नहीं लगेगी तब तक कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा. और साइन कौन करेंगे? पार्टनर्स. तो पार्टनर्स एक्ट एज एन एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? यहाँ पक्का? पार्टनरशिप जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप. मिनिमम कितने? टू. मैक्सिमम कितने? 50. दिस इज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स 10 ऑफ 2014. है ना? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये बताया गया है कि मैक्सिमम कितने रहेंगे? 50 पार्टनर्स. कहीं पे बोलते हैं 100 भी रहते हैं. और मिनिमम कितने रहेंगे? टू. तो जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप. डिफाइन कैसे करेंगे? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस. पर्सन मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम 50 who have agreed to share the profits of a business. क्या शेयर करेंगे? बिजनेस के प्रॉफिट. हम यहाँ पॉजिटिव सेंस में बात करते हैं इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट्स. अगर नेगेटिव सेंस होगा तो लॉस भी होगा. शेयर तो आपको लॉस भी करना ही पड़ेगा. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ मले मले खा लूं, प्रॉफिट शेयर कर लूं और बाकी चीज शेयर ना करूं. ऑफ अ बिजनेस. बिजनेस क्या होना चाहिए? लॉफुल, लीगल, जो इंडिया में अलाउड है.
तुम सोचो चरस गांजे का बिजनेस कर लें इंडिया के अंदर तो वो पॉसिबल नहीं है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। या तो तीन पार्टनर और तीनों मिलकर बिजनेस करेंगे, हो सकता है कि एक बाकी टू अदर पार्टनर्स के बिहाफ पे बिजनेस कर सकता है, वो स्लीपिंग पार्टनर हो सकते हैं और ये एक्टिव पार्टनर हो सकता है। तो दिस इज पार्टनरशिप। फर्स्ट इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एग्रीमेंट एंड बिजनेस। बिजनेस शुड बी लीगल, लॉफुल। जो लीगल होगा इंडिया के प्रोविजंस के हिसाब से उसी को इंडियन पेनल कोड अलाउ करेगा और वही पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आएगा। इज इट क्लियर? तो बिजनेस शुड बी लीगल एंड लॉफुल। ओके, सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी। ये तो पढ़ा दिया मैंने। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ द फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म इज द प्रिंसिपल। मतलब पार्टनर्स किसके बिहाफ पे एक्ट करते हैं? पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे एक्ट करते हैं। वो कोई भी एग्रीमेंट एंटर करेंगे तो उसमें उसे साइन करेंगे, सील किसके लगेगी? पार्टनरशिप फर्म की। दिस इज नोन एज म्यूचुअल एजेंसी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, जब पार्टनर्स है दो या दो से ज्यादा लोग जब साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं तो दे नीड टू डिसाइड दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट बांटेंगे कैसे? मान लो दो पार्टनर्स है, 1 लाख रुपए कमाए तो लोगों ने डिसाइड करा ए और बी ने हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इक्वली मतलब क्या बोलते हैं? 1:1, 50% और 50% क्या होता है? 1:1। दो से ज्यादा है तो 1:1:1। ऐसे कोई भी रेशियो में पार्टनर्स अपना प्रॉफिट डिसाइड कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब अगर आपने पार्टनरशिप बनाई है तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इज इट क्लियर? तो हो सकता है डिस्प्यूट अराइज कर जाए। क्लियर? नेक्स्ट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब, हाँ, लायबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, उधारी, है ना। तो पार्टनर्स की जो भी लायबिलिटी होती है वो हमेशा होती है अनलिमिटेड। मतलब वो अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल करके भी फर्म की लायबिलिटी को चुकाना पड़ सकता है। तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज ऑलवेज अनलिमिटेड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड। अविराज, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर साथ में बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। जब उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होता है, जो वो लिखित एग्रीमेंट करते हैं, जब पार्टनर्स एक रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? पार्टनरशिप डीड। तो रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ओरल एग्रीमेंट वैलिड होता है पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। बहुत सिंपल है पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, व्हाट आर द फीचर्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, कंटेंट्स क्या है पार्टनरशिप डीड में? आती क्या है? जब एग्रीमेंट करेंगे पार्टनर्स तो क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहली चीज है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का नेम, डिस्क्रिप्शन में आएगा क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन। अगर मान लो सीए फॉर्म है तो सीए लिखना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। नेक्स्ट, बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म कहाँ चालू कर रहे हो, क्या नाम है पार्टनरशिप फर्म का, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ बिजनेस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयर रेशियो, आप लोग प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करोगे? कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किसने कितनी कैपिटल लगाई है, हाँ या ना। उसके बाद आप कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा, किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलेगी क्या, सैलरी कमीशन मिलेगा क्या, ये सब चीजें आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखना पड़ेगी। इज इट क्लियर?